नमस्कार, मैं हूं अमित और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना YouTube चैनल सच न्यूज़ जागो। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से। यहां पे आप जान रहे होंगे कठवा मोड़ पुल जो है यहां पे काफ़ी तेज़ी से बन रहा था और इस समय जो कार्य है वो रुका हुआ है। क्यों कार्य रुका होने का कारण है कि जो गंगा माँ का भयावह रूप है, पानी का रफ्तार जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और कुछ दिन पहले यह जो पुलिया है जो नीचे से होकर जाता है गाजीपुर को जोड़ता है, यह जो पुलिया है शायद बीच में टूटा हुआ है। क्या चाचा जी? तो आइए हम यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग चाचा जी लोग हैं इनसे हम वार्ता करते हैं और जानना चाहेंगे कि लोगों को क्या क्या परेशानियाँ हो रही है। तो चाचा जी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। महेंद्र सिंह यादव, फैंसी गाजीपुर, सचिव राष्ट्रीय लोक दल। और जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियाँ हो रही है। अब तो लोग गाजीपुर इस रास्ते से नहीं जा पा रहे हैं। जी नहीं, यहाँ प्रशासन द्वारा कोई नौका बोट की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण चौराही समेत 10 गांव के लोग अगर स्टेट बैंक कठवा मोड़ पर या ग्रामीण बैंक कठवा मोड़ के ग्राहक आना चाहते हैं या कोई सामान खरीदने, तो इन्हें 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जो आप नौका देख रहे हैं ये अगल बगल गांव के लोग जैसे अटवा, फतेहपुर, चकफरी, चौराही के लोग आपसी सहभागिता बना करके लोगों की समस्या को 2-2, 3-3 को बैठा करके छोटी सी नौका है इधर से उधर पार कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि अगल बगल के गांव काफ़ी किसानों का लगभग 200 बीघा ज़मीन डूबी हुई है, जिसमें फसल नष्ट हो गई है, सब्जी है, हरा चारा है, धान है। इस पर सरकार को चेतने की ज़रूरत है। चाचा जी हम एक और बातें जानना चाहेंगे। यहाँ पे आने के बाद लोगों के द्वारा जानकारी मिली है, कुछ फ़ोन के द्वारा भी मुझे जानकारी मिली है कि जो आसपास के गांव है गांव में यानी घरों में पानी चला गया है, जिससे लोगों को न समय से भोजन मिल पा रहा है, ना पशुओं को चारा मिल पा रहा है। इसमें क्या सच्चाई है? जी इसमें सही है। अटवा फतेहपुर एक गांव है जिसमें मल्लाह जाति के लोग रहते हैं। आने जाने का जो एक ही साधन था वो डूबा हुआ है और उसमें से कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं के चारा हेतु या अपने घर के डेली खाने दाने दवाई के लिए आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अगल बगल के लोग ही नौका का सहारा दे रहे हैं, जिससे अपना जीवन यापन लोग कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये अभी मान लीजिए किसी का गांव में तबीयत अचानक ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है? उस स्थिति में सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। यह इन्हीं बंधुओं के मछुआरों बंधुओं के ऊपर ही आधारित है। यही अपना बैठा करके नाव के सहारा लेकर आते हैं सड़कों पर और वहाँ दवा इलाज चलता है। हमारे बीच भैया जी जुड़ रहे हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि भैया आ कहाँ से रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सदर ब्लॉक के प्रेम का पूरा गांव से आ रहा है और मुझे गाजीपुर के शहरी की तरफ जाना है। इतना चारों तरफ के रूट जाम है कि सुबह 9 बजे से निकलने के बाद गाजीपुर जाने में 3-3:30 बज जाते हैं। जो भी गांव के संपर्क मार्ग हैं सभी खराब हो गए हैं बड़ी गाड़ियों के आने की वजह से, और गाजीपुर जाने में बहुत ही मशक्कत हो रहा है। अभी मान लीजिए भैया जी किसी का तबीयत मान लीजिए सीरियस हो और उसे मोहम्मदाबाद से या बलिया से वाराणसी के लिए रेफर किया जाता है, तो इस स्थिति में क्या होगा? बहुत ही मुश्किल है। सड़क मार्ग से उसको हॉस्पिटल की सुविधा लेना बहुत ही मुश्किल है। कैसे भी करेंगे तो जाम में 4 से 5 घंटे के बाद ही जाम से निजात मिल पाएगा। भैया जी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन होगा। मान लीजिए वो जिस एम्बुलेंस में वो आदमी बैठा हो, वो मरीज बैठा हो, वो आम आदमी हो, मान लेते हैं। अगर उसी एम्बुलेंस में या उसी गाड़ी में कोई बड़ा आदमी हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, तो इस समय क्या होगा? देखिए बड़े लोगों के बारे में नहीं बोल सकते हम लोग, छोटे लोग हैं। अपनी जो समस्या है उसके बारे में कह सकते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो कोई जनप्रतिनिधि सुनने वाला है, ना सरकार का कोई कर्मचारी सुनने वाला है, किसी तरह का कोई भी व्यक्ति सुनने वाला है। सीधे बोलेंगे प्राकृतिक आपदा है और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
है।